हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट है, इसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमें बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें दे रखी हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। और अगर हमें मिलती हैं जो इक्वेशंस का जो हमें पेयर दे रखा है कंसिस्टेंट, तो उसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, उसको हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा ग्राफिकली, मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करके। तो यहाँ पे तो बस मैं फाइंड करूंगा कि कंसिस्टेंट आ रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम फाइंड करेंगे। और अगर हमारा केस किसका बनता है, वन सॉल्यूशन का या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, तो वो जाएगा कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। और अगर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा तो वो जाएगा इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स को और गिवन क्वेश्चन के इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a1 की वैल्यू 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, और c1 हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5। तो इस तरीके से हमने a1, b1 और c1 की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं a2 की वैल्यू। तो a2 x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 2 है, उसके नेक्स्ट है b2, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर वो है 10। तो इस तरीके से हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी की वैल्यूज आ गई हैं। और हम यहाँ पे फाइंड करते हैं रेशियो। तो a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, और c1/c2 की वैल्यू 5/10, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का जो रेशियो वो फाइंड कर लिया है। अब कंपेयर करते हैं रेशियोज को। तो a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और c1/c2 की वैल्यू 1/2, तो ये भी इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या इक्वल। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट, यहाँ पे हमें इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे मतलब कि हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट नेचर का। तो हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट जैसे कि हमें यहाँ पे क्या कंसिस्टेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा ग्राफिकली। सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने का तरीका बस मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप 9th क्लास में कर चुके पहले ही, चैप्टर 4 क्लास 9th में। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, 5 माइनस वाई। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की वैल्यू कंसीडर करेंगे 0, 1, 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, और 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, जैसे कि हम y की वैल्यू कंसीडर करेंगे क्या, 0, 1, 2, तो इस तरीके से हम जब y की वैल्यू ये 0, 1, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 5, उसके बाद x की वैल्यू आएगी 4, और उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5, 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2। और इस तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके फिर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन हमें कंसिस्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करना पड़ेगा ग्राफिकली। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं इस वीडियो में सेकंड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है वो है ये। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को और जब गिवन क्वेश्चन के इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट जो कि है 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी, जो कि है y का कोफिशिएंट यहाँ पर है -1, और c1 की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है वो यहाँ पर है 8।
अब इस तरीके से सेकंड इक्वेशन में जो a2 की वैल्यू है वो आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी -3 और c2 की वैल्यू आएगी 16। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है 1/3, नेक्स्ट b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन -3 जो कि हो जाएगा 1/3, और इसके लास्ट है c1 अपॉन c2 8/16 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी क्या है 1/3, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो गए, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 1/2 जो कि क्या है अनइक्वल। अब इसके स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन अनइक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ओके, जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होंगे, c1 अपॉन c2 अनइक्वल होगा, तो ये हमारा क्या केस बनता है, ये बनता है हमारा नो सॉल्यूशन का केस, और नो सॉल्यूशन का जो केस है वो क्या है इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि ये क्या है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये जो सिचुएशन है हमारी ये नो सॉल्यूशन की बन रही है, और नो सॉल्यूशन वाली जो सिचुएशन है वो क्या होती है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है कंसिस्टेंट का। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो थर्ड जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है वो ये है। अब यहाँ पे भी हमें चेक करना है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 2, इसके नेक्स्ट b1 की जो वैल्यू है वो है 1, और c1 की जो वैल्यू है वो है -6। इसका a2 की जो वैल्यू है वो है 4, b2 की जो वैल्यू है वो है -2, और c2 की जो वैल्यू है वो है -4। अब इसके हम यहाँ पर रेशियोज फाइंड करते हैं, तो a1 अपॉन a2 होगा 2/4 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। इसके बाद b1 अपॉन b2 होगा स्टूडेंट 1/-2, और c1 अपॉन c2 यहाँ पे होगा -6/-4 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या है अनइक्वल है। तो हम जानते हैं कि जब भी a1 अपॉन a2 अनइक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, ओके, जब भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं, तो उस केस में हमारी जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और यहाँ पे हमें वन सॉल्यूशन मिलता है, और वन सॉल्यूशन जब भी मिलता है तो वो क्या होगा कंसिस्टेंट नेचर का। तो क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अनइक्वल है, तो ये क्या है वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये क्या है कंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बोला कि कंसिस्टेंट अगर जब भी आता है तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के केस में हमें यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो नेक्स्ट हमें दे रखा है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ, यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट इन दोनों इक्वेशंस का नेचर। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को और गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन को मैं कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट a1 होगा यहाँ पे 2, b1 होगा -2, और जो c1 है वो होगा -2। अब इसके बाद a2 की जो वैल्यू है वो है 4, b2 की वैल्यू है -4, और c2 की वैल्यू है -5। अब इसका स्टूडेंट हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो a1 अपॉन a2 आएगा 2/4 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 आएगा -2/-4 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2, और इसका जो c1 अपॉन c2 है ये होगा -2/-5 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2/5। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये दोनों इक्वल है, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ रही है 2/5 जो कि क्या है अनइक्वल। तो स्टूडेंट अब जैसे कि ये केस क्या बन रहा है जिसमें हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन अनइक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो स्टूडेंट कौन सा केस हो गया पैरेलल लाइंस का, जिसमें हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, और नो सॉल्यूशन वाला जो केस है वो क्या है इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं दो,
ये हमारा है इनकंसिस्टेंट नेचर की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट। और हमें जो ग्राफ ड्रॉ करके जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो सिर्फ हमें करना है कंसिस्टेंट में। तो स्टूडेंट इस वाले में भी हमें यहाँ पे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो फोर्थ हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।